दोस्तों एक बॉलीवुड की ऐसी सच्चाई हम आप लोगों के सामने लाने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हिंदुओं के खिलाफ कैसे चीजें बनाई जाती है, बढ़ाई जाती हैं। लेकिन उससे भी पहले एक हम बात करने वाले हैं आमिर खान की। आमिर खान लगातार तीसरी बार शादी करने वाले हैं। 2 बार वो हिंदू महिलाओं से कर चुके हैं, दोनों से डाइवोर्स भी ले चुके हैं और अब तीसरी से कर रहे हैं, वो भी हिंदू रिलीजन से ही रिलेटेड बताई जाती है। हालांकि वो मिक्स्ड बताई गई हैं, लेकिन उसके पीछे एनके सूद सर हमारे साथ जुड़े क्या बातें करने वाले हैं, आप लोगों को नई नई चीजें बताएंगे जो आपको पहले पता नहीं होंगी और इसके पीछे के कारण क्या है, कैसे बॉलीवुड ना सिर्फ हिंदू मान्यताओं को, हिंदू धर्म को, बल्कि कई बार देश के खिलाफ भी कैसे काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, आमिर खान तीसरी बार शादी करने वाले हैं, किससे शादी कर रहे हैं, पिछली शादियों में क्या था और क्या कारण है इसके पीछे कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही क्यों शादी करते हैं ज्यादातर ये लोग? देखिए, अब जो तीसरी शादी हो रही है आमिर खान की, वो हो रही है गौरी सपाट के साथ। हार्ड लाइन कम्युनिस्ट है। इसके जो ग्रैंडफादर थे फिलिप स्प्राट, वो 1929 का जो मेरठ मेरठ कॉन्स्पिरेसी का केस था उसके अंदर इन्वॉल्व थे। और एक्चुअली गौरी सपाट जो है, उसके साथ जो शादी होने वाली है उसके साथ कुछ और भी रीजंस हैं। ये वेलनेस कंपनी में काम करती है और इसकी जो मदर है उसका नाम राधा है, जिसको रीता भी कहा जाता है। और इनका एक फैशन स्टाइलिंग का फोटोग्राफी का काम है इसका। और इसके कुछ लंदन के भी लिंक है। लेकिन अब इनकी शादी हो रही है आमिर खान के साथ और आमिर खान 61 साल के हो चुके हैं। कोई बात नहीं, शादी तो होती रहती है। खैर, मुसलमानों में तो 3-3 शादियां होती हैं, लेकिन मुसलमानों में 3-3 शादियां क्यों होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आमिर खान की इससे पहले शादी हुई थी रीना दत्ता के साथ 1986 के अंदर। और उनका एक यहाँ पे बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था जुनैद खान और बेटी का नाम इरा खान था। बाद में 2002 में इनका डाइवर्स हो गया। जब इनकी शादी होती है तो बच्चों के नाम, चाहे वाइफ जो भी हो, इनके बच्चों का नाम मुस्लिम ही रखे जाते हैं। आप किसी भी आप मुस्लिम हीरो को देख लीजिएगा। फिर इसने फिल्म किरण राव के साथ शादी की 2005 में और उससे एक बेटा हुआ आजाद। और वो भी सरोगेटरी से हुआ, यानी कि नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ। और बाद में उनका 2021 में डाइवर्स हो गया। जब किरण राव इनके साथ थी तो किरण राव ने कहा हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, और तब यहाँ पे शोर मच गया। 2015 की बात है। तो आमिर खान ने यहाँ पे कह दिया कि इनटॉलरेंस की डिबेट स्टार्ट कर दी। और उसके बाद किरण राव जो है उसको कहा कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ अगर आपको डर लगता है। तो कहते हैं मुझे तो क्लाइमेट और सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी लगती है यहाँ पे। तो बाद में ये चुप हो गए क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया। और साथ में उसी टाइम के आसपास शाहरुख खान ने भी एक नया इशू छेड़ दिया। शाहरुख खान ने कहा कि इंडिया के अंदर इंटॉलरेंस है, क्योंकि उससे पहले शाहरुख खान के घर पे ईडी ने रेड की थी। चोरी करेंगे, लेकिन चोरी में कोई पकड़ने की बात करेगा तो इनको लगता है कि इनको जान को खतरा है या इंटॉलरेंस है। जब शाहरुख खान फॉरेन के अंदर जाते हैं तो भी इनके कपड़े उतार लिए जाते हैं। जब कपड़े उतार लिए गए तो शाहरुख खान ने एक फिल्म बना दी, मेरा मेरा नाम खान है। और ऐसे ऐसे जो माय नेम खान इज के नाम पे खान। फिल्म बना दी, माय नेम माय इज नेम खान इज करके फिल्म बना दी। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि ये लोगों को, दूसरे किसी ने पूछा आमिर खान से कि आप शादियां क्यों करते हैं बार बार। उसने कहा अकेलेपन से मुझे डर लगता है। भाई, अकेलेपन से डर लगता है तो शादी करना जरूरी है? फिर शादी कर तो अपने मुसलमान से कर। तू तो हिंदुओं से नफरत करता है, हिंदू से शादी क्यों करता है? लेकिन जो हिंदू लड़की है वो इससे इसलिए शादी करती है कि उसको पैसा चाहिए, प्रोमिनेंस चाहिए। इसे शादी कर लेती है, डाइवर्स हो जाता है तो बहुत सा पैसा मिलता है, क्योंकि आमिर खान के पास पैसे की कमी तो है नहीं। फिर एक इसने फिल्म बनानी थी अपनी लाल सिंह चड्ढा, उसकी जो शूटिंग होनी थी लेह के अंदर होनी थी, लेकिन ये चला गया टर्की। ये बात है अगस्त 2016-2020 की। वहां जाके टर्की की जो फर्स्ट लेडी है एमिन एर्डोगन, उसके साथ मिला और वहां पे फोटो वोटो खिंचवाई। लेकिन उससे पहले एक बार ये चला गया था टर्की के अंदर और एर्डोगन से मिला। ये उस टाइम का टाइम है जब हिंदुस्तान को टर्की टारगेट कर रहा था। और एक बार यहाँ पे जब नेतन्याहू हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपील की गई तीनों खान से की या चारों खान से कि आप जाकर के इनसे मिलो। सबने मना कर दिया। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट से मिलेंगे जो एंटी इंडिया है, जो देश का दोस्त है, उसके साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि उससे इसको नफरत है। और बात करते हैं मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, बात हिंदुओं की करेंगे। आप जिसकी बात ले लो, शाहरुख खान की बात कर लो, उसने भी तो एक हिंदू लड़की से शादी की ना, गौरी खान से। फिर बाकी भी जिनके लोग हैं, जितने भी मुसलमान है, देख लीजिए सलमान खान के दोनों भाई, उन्होंने हिंदुओं से शादी की, बाद में डिवोर्स दे दिया। जो बच्चे होते हैं उनके नाम तो मुस्लिम रखे जाते हैं।
तो एक तरीके से जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर ये कर रहे हैं, यहाँ पे लव जिहाद का या कन्वर्शन का काम किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद इनको हिंदुस्तान में डर लगता है, हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। और आप कभी भी देख लो, इनकी पीके पिक्चर देख लो, पीके पिक्चर के अंदर किस तरीके से इन्होंने हमारे शिवजी भगवान की बेइज्जती की। तो उस टाइम पे लोग सोचते थे चलो एंटरटेनमेंट हो रही है, ये अच्छी-अच्छी बात करते हैं, शायद इनके मन में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं आमिर खान की, सबसे हरामी आदमी है ये। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये, डेलिबरेटली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म को इसने नुकसान पहुँचाने की बात की है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। शाहरुख खान नफरत करता है तो करता है। शाहरुख खान के कुछ पाकिस्तानियों के साथ लिंक भी रहे हैं, जो इसकी फ़िल्में प्रमोट करते थे फॉरेन के अंदर। तोनिया शाही एक नाम है उनका, जो इनका कश्मीरी मिलिटेंट के साथ मिला हुआ था, जो दुबई में उनका जो फ्लैट्स हैं उनकी देखभाल करता है, आर्किटेक्ट है, कश्मीरी है और पाकिस्तान के साथ उसके लिंक हैं, जो और साथ में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ बातें किया करता था, लेकिन शाहरुख खान उसको फॉलो करते थे, वहां पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर कहते मेरे को कंटेक्ट नहीं है। देखिए कंटेक्ट इन सबके हैं, आज इनके कंटेक्ट थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऐसी आ गई है, और आज इंडिया के अंदर शाहरुख जो दाऊद का इन्फ्लुएंस भी कम हो गया। आज पाकिस्तान के अंदर धुरंधर आ गया है, इस वजह से इन लोग थोड़े चुप हैं और पाकिस्तान भी इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि धुरंधर से सबको डर लगता है। आपको पता है धुरंधर किस तरीके से अननोन गनमैन वहां पे मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन के द्वारा। तो इसलिए आज इनका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज है, लेकिन ये कभी हिंदुस्तान के वफादार नहीं हो सकते। फिर अब देखो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करनी थी, करने के लिए चला गया तुर्की के अंदर, और उसी पीरियड के आसपास आर्टिकल 370 हटाया था इंडिया ने, और तुर्की ने इंडिया को अपोज किया था, साथ में पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर सपोर्ट किया था। लेकिन आमिर खान चला गया तुर्की के अंदर और एर्दोगन से जाके मिला, और अपनी फिल्म भी वहां पे इसकी वो भी फिल्म वहां पे करनी शुरू कर दी। देखिए दूसरी बात एक और है, इसकी जो आपके इसकी जो फिल्में बहुत सी रिलीज होती हैं, इसकी पिक्चर आमिर खान की बहुत सी फिल्में आई हैं, और स्पेशली मैं आपकी बात करूंगा आमिर खान की एक पिक्चर थी सीक्रेट सुपरस्टार। इंडिया में किसी ने नाम नहीं सुना इस पिक्चर का, लेकिन ये पिक्चर कहाँ चली? ये पिक्चर चली चाइना के अंदर, जहां पे इसने 2000 करोड़ कमाए। पिक्चर चली या चाइना ने पिक्चर के नाम पे इसको पैसे ट्रांसफर कर दिए, और अगर पैसे इनके पास ट्रांसफर होते हैं तो कहाँ यूज करते हैं? कश्मीर के अंदर टेररिस्टों को देते हैं, क्या करते हैं, या देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। फिर एक दंगल जो इसकी फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, वहां पे भी उसको चाइना के अंदर 1000 करोड़ की अर्निंग हुई, बाकी किसी की बात नहीं करते हैं। फिर पीके, उसकी 100 बिलियन युआन की अर्निंग हुई चाइना के अंदर। पीके वो फिल्म है जिसके अंदर इसने शिवजी की इंसल्ट की थी। फिर तीन जो इनकी और एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, थ्री इडियट्स, वहां पे भी इन्होंने जो शिव जी की इंसल्ट की। देखिए इनके जब एक पेशाब कर रहे थे, ओपनली यूरिनेट कर रहे थे आमिर खान, वहां पे एक इनका ब्रीफ केस पड़ा था, ब्रीफ केस के ऊपर शिव जी की पिक्चर लगी हुई थी, और उसके सामने पेशाब कर रहे थे। हाँ, अच्छा, फिर जब यहाँ पे हमारा एक डैम बन रहा था गुजरात के अंदर, तो वहां पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसको डिले करा दिया। इनके साथ बहुत से कम्युनिस्ट भी वहां बैठे हुए थे, और इसको डिले कराते रहे। मतलब जो जिससे देश को नुकसान हो, उसके अंदर आमिर खान का सबसे ज्यादा रोल रहा। फिर एक टीवी के अंदर इनका प्रोग्राम आता था, सत्यमेव जयते, वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ये कमी है, हिंदू धर्म के अंदर ये कमी है। नेचुरली बात है, कमियां तो आदमी गिना ही पाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी। लेकिन कभी इन्होंने वो तो नहीं कहा कि इस्लाम के अंदर क्या कमी है, कि इस्लाम के अंदर 3 तलाक क्यों दिए जाते हैं, कि इस्लाम के अंदर 3-4 शादियां क्यों की जाती, क्यों मुस्लिम सिर्फ टेररिस्ट होते हैं, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की। फिर क्यों पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजता है, उस पर भी कोई बात नहीं की। हिंदुस्तान की गलतियां निकालेंगे लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये इनका एजेंडा है। फिर इनके जो फादर है ताहिर खान, वो तो बड़े प्ले बॉय टाइप के आदमी थे, और आमिर खान की एक एनजीओ चलती है, कहते हैं बहुत सी एनजीओ से इंडिया के अंदर पैसे आते हैं, जिन पैसों को इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता है। इनकी एक एनजीओ है जो मतलब पानी, और ये कहा जाता है उस एनजीओ से बहुत से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाता है जो इन्वॉल्व है एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर। तो ये है आमिर खान का चिट्ठा, ये है आमिर खान की सच्चाई। तो मतलब हिंदुओं के पैसों से, हिंदुओं के पैसे से क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और आपने एक बात सही कही कि जो बताया गया ना कि सीक्रेट सुपरस्टार, उसका नाम किसी ने सुना नहीं था, और उसके बाद ऐसी खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने जांच बिछा दी है कि जो भी मूवीज बाहर इतना बिजनेस कर रही हैं, उनकी फंडिंग
या फिर क्या उनको इलीगल तरीके से पैसे को ब्लैक को व्हाइट करके भारत में लाया जा रहा है, क्या किसी चीजों में यूज किया जा रहा है। और उसके बाद से इनकी मूवीज बाहर चलना भी बंद होगी। उसके बाद सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप हो रही है। बस शाहरुख खान की एक मूवी है, उसी को हिट दिखाया गया, नहीं तो ये हो जाता कि भैया ये तो सारे के सारे खान फ्लॉप हो गए जो बॉलीवुड में। शाहरुख खान की फिल्म हिट हुई है वो हिट नहीं हुई, हॉल खाली जा रहे थे, लेकिन शाहरुख खान पैसा देके अपनी पिक्चर को प्रमोट कर रहा था कि चलने दो पिक्चर को। वहां पे दो तो चार चार लोग बैठे होते थे, क्योंकि शाहरुख खान को फिल्में मिलती हैं तो उसी वक्त की वजह से उसको ऐड मिलते हैं। एड। मेन जो इनकम होती है ऐड से होती है। फिर आपको एक और बात बता दूं, बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था दाऊद का, पूरा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का। सुशांत सिंह राजपूत को भी अंडरवर्ल्ड ने मारा था, आपको तो इस सब चीजों के बारे में पता है। लेकिन जब इनकी फिल्में जाती थी बाहर के अंदर किसी भी हिंदू एक्टर की, तो उनका जो सर्कल रेट है यूरोप के अंदर, वो दाऊद कहता था मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और उनका पैसे की जो अर्निंग थी वो ज्यादातर ले जाते थे पाकिस्तानी, और वो पैसा यूज किया जाता था आपके मिल्टन के ऊपर। लेकिन जितने भी मुसलमान थे, चाहे शाहरुख खान, चाहे सलमान खान, चाहे आमिर खान, चाहे पटौदी का लड़का, इनकी फिल्मों पे कोई कंट्रोल नहीं था, यानी कि इनको फ्री हैंड था यूरोप के अंदर। और इनके जो फिल्में थी, जब जब हमारे एक्टर बाहर जाते थे, जिनको शाहरुख खान जैसे लोग ले जाते थे, वहां पे लंदन में एक आदमी बैठा था जो पाकिस्तानी था, उसके बेटे की शादी में सब लोग गए थे, तो वो इनसे अर्निंग दिया करता था। अनिल मुसर्रफ। और अनिल मुशर्रफ, तो उसके बाद हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो अनिल मुशर्रफ को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। अनिल मुशर्रफ से लिंक थे इवन आपके हमारे जो हिंदू एक्टर्स हैं, अनिल कपूर। अनिल कपूर के साथ। हाँ, उसकी शादी के अंदर भी आए थे। अनिल कपूर की लड़की की शादी में अनिल मुशर्रफ आया सोनम था, कपूर। और अनिल मुशर्रफ की शादी के अंदर आपका अनिल कपूर गया था। बाकी भी यहाँ पे बहुत से लोग गए थे। फिर इवन इनका जो टोनी एशाई, जिसका लिंक था शाहरुख खान के साथ, वो इनकी जो प्रॉपर्टी है दुबई के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करता है। आर्ट वो आपका मतलब साथ में उसके पाकिस्तान के साथ लिंक है। और रेगुलरली वो पाकिस्तान के बारे में प्रोग्राम के अंदर ट्विटर के ऊपर कुछ लिखा करता था, वीडियो भी डालता था, जिसको शाहरुख खान रिकॉग्नाइज करता था। लेकिन जब यहाँ शोर बच गया तो शाहरुख खान के उसने उसको फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से आमिर खान ने यहाँ पे कोशिश किया है कि तीसरी शादी कर रहा है, शादी से कोई दिक्कत नहीं है, अकेलेपन से दिक्कत है, तो नेचुरली बात चाहिए उसको कि अपनी किसी मुसलमान लड़की से शादी करे ना। हिंदू लड़की से क्यों शादी करता है? चाहे कॉम्युनिस्ट है चाहे कोई हो, है तो हिंदू लड़की। अगर तुम्हें हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो मुसलमान कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन शादी करके क्यों मुसलमान कन्वर्ट होते हो? हमें इस चीज की प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, लव जिहाद के केसेस तो बहुत बड़ी मात्रा में दिख रहे हैं, और इसको भी लोग बॉलीवुड में भी लव जिहाद का नाम देते हैं, जैसे कि सारे के सारे लोग कर रहे हैं। चाहे फिर वो सैफ अली खान ने अपने बच्चों का नाम भी जहांगीर और ऐसे ऐसे नाम से रखा हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन पर्सनल लाइफ है उनकी। लेकिन ये लोग तो, लोगों को दिखता है, लोग आपत्ति भी करते हैं कि ये एक तरीके से लव जिहाद का ही केस है। बट हाँ, हिंदुओं ने अब इनकी मूवीज देखना बंद कर दिया है, क्योंकि जो एजेंडा परोसा जाता था उस एजेंडे को अब मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। अब धुरंधर, केरल, कश्मीर फाइल्स, ऐसी ऐसी मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये लव जिहाद का केस लगता है या ये पर्सनल लाइफ लगती है आपको। और इस वीडियो को सब लोग के साथ शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सुध सर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बहुत, जय हिंद जय भारत।